वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। Hello my dear students, good morning. How are you all? I hope you are happy and safe. Dear students, today I am going to teach you the rest part of the sentence type optative sentences. So without delay let's continue. बेटा जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, देखो सेंटेंस टाइप, सेंटेंस देखो बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपकी ग्रामर शुरू की। मैंने आपको बताया कि वावेल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक क्लियर कर दी। उसके बाद सेंटेंस टाइप की बात करें तो बेटा सेंटेंस टाइप में जो होता है, सेंटेंस टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको असर्टिव पढ़ाया। बेटा असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और असर्टिव के दो पार्ट होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है बेटा, पहला आपका होता है अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है निगेटिव। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, द सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव और वर्ड इंट्रोगेटिव। ठीक, आपने ये भी अच्छे से पढ़ लिया है। इम्परेटिव की बात करें तो इम्परेटिव भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। द सेंटेंस इन विच द ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड इट इज आर सो दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्परेटिव, फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉजिटिव इम्परेटिव एंड सेकंड वन इज कॉल्ड निगेटिव इम्परेटिव। इन पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद एक्शन एंड नेगेटिव इम्परेटिव द सेंटेंस स्टार्ट विद डोंट और डू नॉट। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है, आइए डिटेल से जान लेते हैं। उसकी डिफिनीशन पहले, फिर ऑप्टेटिव। द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, एक ऐसा वाक्य जो व्यक्त करता है प्रार्थना को। कीन विश यानी रखना, विश को, कर्स को, एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद मे। इस प्रकार का सेंटेंस मोस्टली स्टार्ट होता है मे से एंड विश से। समटाइम मे रिमेन हिडन, और कभी कभी मे हिडन भी रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मे द किंग ऑफ वेस्टर्स लिव लॉन्ग। मे से आपका सेंटेंस स्टार्ट है, एक्सक्लामेटरी का साइन आप समझ जाइएगा। जो आपका सेंटेंस दिया गया वो किसका है, वो सेंटेंस आपका दिया गया वो सेंटेंस आपका इम्परेटिव का है। किसका है, इम्परेटिव टॉपिक का है। लिव लॉन्ग द किंग ऑफ वेस्टर्स। अब चाहे मैं मे द किंग ऑफ वेस्टर्स लिव लॉन्ग बोलूं या लिव लॉन्ग स्टार्टिंग में कर दूं, विश ही तो कर रहे हैं, तो ये बेटा क्या हो जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। मे यू टू लिव लॉन्ग एनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन। तुम इतना ज्यादा दिनों तक जिंदा रहो कि तुम अपने पोतों को देख सको, तो ये भी मे से स्टार्ट है, इम्परेटिव। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, भगवान हम सबका भला करे। ठीक, मे यू बिकम सक्सेसफुल एनफ टू बाय लव। तुम लाइफ में इतने सफल हो जाओ कि सब जगह प्यार को खरीद सको, मतलब एक विश है। ठीक, तो किसके हो जाते बेटा सेंटेंस, सारे सेंटेंस हमारे इम्परेटिव के हैं। The types of sentence which contains which is present is called as optative sentence। देखिएगा एक बार अगर हम फिर से आपको थोड़ा सा और आसान डिफिनीशन बताना चाहें ऑप्टेटिव की, तो जरा इस बात को गौर करिएगा। द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का वो प्रकार which contains a wish, जिसमें एक विश होती है, is present is called as optative sentence। वह वाक्य जिसमें आकांक्षा अभिव्यक्त हो उसे इच्छा वाक्य कहते हैं। मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल बी हैप्पी। सभी खुश हो जाएं, सभी स्वस्थ हो जाएं। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे गॉड बी काइंड, भगवान की तुम पर कृपा हो। गॉड विलिंग, भगवान चाहा तो आप सफल होंगे, यू विल सक्सीड। गो गॉड बी काइंड, द गॉड लिसन, द नीडी इज हेल्प, द करप्शन एंड। अब बेटा इन सबके पहले क्या यूज किया गया है, थोड़ा आपका हाइड हो रहा है, ये मे, यानी इन सारे सेंटेंसेस के पहले मे लगाया गया और आपका सेंटेंस बन गया, क्या बना आपका सेंटेंस, मे गॉड बी काइंड,
मे द गॉड लिसन, मे द नीडी इज हेल्प्ड, मे द करप्शन एंड, मे द सिस्टम वर्क्स, मे यू सक्सीड, मे सी प्लेट परफॉर्म्स वेल, मे सी ही पास द एग्जामिनेशन, मे यू गेट द जॉब। देखा, बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस को दिखाते हैं। चलिए ऑप्टेटिव आपको अच्छे से देखो बेटा, अगर मैं नॉर्मल में बात करूं, जो आप किसी को शुभकामना देते हो, बधाई देते हो, चाहे हैप्पी दिवाली, हैप्पी रक्षाबंधन, बर्थडे पार्टी को आप सेलिब्रेट करते हो तो हैप्पी बर्थडे बोलते हो, ये सारी चीजें आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। हैप्पी दिवाली है, हैप्पी ईद है, बकरीद है ना। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात कर लेते हैं, इसी टाइम खत्म हो जाएगा आपका सेंटेंस टाइम। एक्सक्लामेटरी, व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? देखिए, एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत प्यारा लिखा हुआ, आप ध्यान दीजिएगा। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है वो एक स्टेटमेंट बनाता है, दैट कन्वे, जो पहुंचाता है स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत दृढ़ इमोशंस को, और एक्साइटमेंट या एक्साइटमेंट को। प्लेसिंग दैट टीनी स्ट्राइप एबो पीरियड एट द एंड ऑफ सेंटेंस कैन रियली रॉक द बोट, फॉर एग्जाम्पल। यानी उसमें आश्चर्य, हृदय के उद्गार, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। जैसे एलास सी रूइंड, अरे वो बर्बाद हो गई। एलास सी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। हुर्रा यू वेल डन, मीन्स ब्रेवो यू वेल डन, हुर्रा इंडिया हैज ओन द मैच। ये वर्ड जो होते हैं ना, ये सारे एक्साइटमेंट को दिखाते हैं, फीलिंग्स को दिखाते हैं, स्ट्रांग इमोशंस को दिखाते हैं। ये हमारे किस में आएंगे? हमारे एक्सक्लामेटरी में आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आई गॉट द कंसर्ट टिकट्स। जैसे हम लोग कहीं टिकट नहीं मिल पा रहा, अचानक मुझे टिकट मिल गया, तो मैं ऐसे बोलूंगा, आई गॉट द कंसर्ट टिकट्स, यानी एक फीलिंग आई। ओ व्हाई आर यू एलिंग एट मी, आई एम नॉट। हैव यू एवर हैड टेक्स्ट कन्वर्सेशन गो समथिंग लाइक दैट, योर फ्रेंड इज ट्राइंग टू कन्वे एक्साइटमेंट एंड इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इन। यानी आप भी अपने मित्रों के साथ में कुछ ऐसे ही आपने कन्वर्सेशन किया होगा, उन्हें आप गौर कीजिएगा। चलिए कुछ और प्यारी सी डिफिनेशन आपको बताते हैं एक्सक्लामेटरी की। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट दैट कन्वेज, ठीक है, आपको मैंने बताया। चलिए एग्जांपल देखते हैं और प्यारे प्यारे। जैसे लिखा, हैप्पी बर्थडे अमी, थैंक यू सेल्डम, आई हेट यू, आई आइसक्रीम सडन्स आर माई फेवरेट, संडीज आर माई फेवरेट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आर सो पावरफुल, दे कैन स्टैंड अलोन, फॉर एग्जाम्पल। अब आप कहोगे बेटा कि सर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लामेटरी का साइन आपने लगाया था, और यहाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों में एक्सक्लामेटरी का साइन आता है, लेकिन उससे कहीं अपॉस्ट्रोफी का साइन बोल देते हैं। वाओ आई रियली लव यू, फैंटास्टिक, लेट्स गो। अब देखिएगा, जो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी के हाउ से, वहां से एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए होंगे। ये एग्जाम्पल देखिएगा जो बहुत प्यारे एग्जाम्पल है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विद हाउ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो हाउ से स्टार्ट होते हैं। हाउ ब्राइट दे हैव ग्रोन इन द सनलाइट, हाउ वेल ही लिसन्स, हाउ स्लो दे क्रॉल, हाउ फास्ट यू रन। ये सारी क्या है? फीलिंग्स है। एक्सक्लामेटरी में सेंटेंस जो सो से स्टार्ट होते हैं, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कंटेनिंग सो। दैट बर्थडे केक वाज सो गुड, सी डांस गिफ्ट वाज सो अमेजिंग, यू दैट बग इज सो अगली, आई एम सो मैड राइट नाउ। तो बेटा ऐसे ही हमारे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वो होते हैं। आई होप ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वियर मास्क टू हेल्प टू स्टॉप COVID-19। थैंक यू।